A very good morning, students. In today's class we are going to do our second theorem, which is let R be the radius of power series summation n varying from 0 to infinity a n z minus a की whole power n. Suppose that the series converges such that mod of z minus a is strictly less than alpha, then R, capital R, is greater than equals to alpha. ठीक है, means we are to prove that R is strictly greater than equals to alpha. We suppose that R is not strictly greater than equals to alpha, means R is strictly less than of alpha. ठीक है, इज इट राइट गर्ल्स? अब वी नो दैट आर हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो इसका मतलब मैंने मान लिया लेट उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आया, लेट इट बी दिस. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज आर, और आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस पावर सीरीज की है? ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन. इसका मतलब इसका सेंटर क्या है? ए. मीन्स इसका सेंटर क्या है? ए. ठीक है, सच दैट z माइनस ए इज लेस देन ऑफ अल्फा एंड कैपिटल R इज लेस देन ऑफ अल्फा. इज इट राइट गर्ल्स? ठीक है, क्योंकि कैपिटल R इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ अल्फा, तो मतलब अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा वो क्या बनेगा? ये वाला, अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंगली. ठीक है ना, दिस पे ए, तो अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंगली जो सर्कल बनेगा वो ये होगा. ठीक है, अब मैंने इन दो सर्कल्स के बीच में कोई भी दो एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, लेट इट बी जेड. वो जेड यहाँ भी हो सकता है और वो जेड यहाँ भी हो सकता है. ठीक है, सच दैट कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है, सपोज करो मैंने एक पॉइंट जेड यहाँ से लिया, तो जेड माइनस ए इज लेस देन ऑफ अल्फा. यहाँ से आया जेड माइनस ए इज लेस देन ऑफ अल्फा. ठीक है, बट जेड माइनस ए इज ग्रेटर देन ऑफ आर, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट केस. दिस बिकम्स फर्स्ट केस. नेक्स्ट कम्स केस सेकेंड. केस सेकेंड में क्या होगा? z माइनस ए. ठीक है, अगर सपोज करो z मेरे पास यहाँ पर है, यहाँ पर z है, तो क्या आएगा? z माइनस ए इज लेस देन ऑफ अल्फा, लेस देन ऑफ अल्फा. ठीक है, पर z माइनस ए तो अब यहाँ पर r से भी छोटा है. z माइनस ए अब यहाँ पर r से भी छोटा है, एंड z माइनस ए इज लेस देन ऑफ कैपिटल R. इज इट राइट गर्ल्स? ऑल्सो हमें ये भी पता है कि R इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ अल्फा, तो इन तीनों को कंबाइन करोगे तो केस सेकेंड क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट z माइनस ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ R, स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ अल्फा. तो हमारे पास दो केसेस जो अराइज होंगे वो क्या होंगे? कैपिटल R इज लेस देन ऑफ z माइनस ए लेस देन अल्फा, एंड z माइनस के सेकेंड क्या होगा? z माइनस ए स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ कैपिटल R विच इज़ लेस देन ऑफ अल्फा. इज इट राइट गर्ल्स? अब हम केस फर्स्ट से प्रोसीड करते हैं. केस फर्स्ट में क्या है? वी आर गिवन दैट कैपिटल R इज स्ट्रिक्टली लेस देन z माइनस ऑफ ए. तो एक ये पार्ट स्प्लिट हो गया, एक ये वाला पार्ट में स्प्लिट हो गया. ठीक है, तो हमने क्या कंसिडर करा? लेट R इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ ए, बस इस पार्ट को कंसिडर करा. ठीक है, अब फर्स्ट थ्योरम में हमने करा था कि अगर हमारे पास इस टाइप का होता है तो देन देयर एग्जिस्ट R सच दैट कि जो स्मॉल r होगा वो इन दोनों के बीच में होगा. ठीक है, अब इसमें भी दो स्प्लिटिंग हो जाएगी, एक ये और एक ये. इज इट राइट गर्ल्स? अगर R इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ R, तो इसका मतलब 1/r इज ग्रेटर देन 1/r. और हमें पता है एंड वी नो दैट कैपिटल R be the radius of convergence of power series summation n varying from 0 to infinity a n z minus a की होल पावर n. तो इसका मतलब R की वैल्यू क्या होगी? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू, दैट इज 1/r इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का सुप्रीमम मॉड ऑफ a n की होल पावर n. तो बाय द डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट such that 1/r is equals to mod of a n की पावर होल पावर 1/n for all n greater than equals to
एन नॉट। इज इट राइट गर्ल्स? ये वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट करी तो 1/r की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ ए एन की होल पावर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/r। नाउ रेजिंग टू द पावर ऑफ n, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारे पास, रेजिंग टू द पावर ऑफ n, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए एन इज ग्रेटर देन 1/r की पावर n। ठीक है, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड्स बाय z माइनस ए की होल पावर n। अब आप कहोगे मैम z माइनस ए की होल पावर n से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हमारे पास इस टाइप की सीरीज बनाना चाह रहे हैं ना, तो उस फॉर्म में करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर z माइनस ए की होल पावर n है ना, तो इस वजह से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम में हमने a को 0 करा था तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड्स बाय मॉड ऑफ z की पावर n करा था। अब इसमें हम z माइनस ए की होल पावर n करेंगे तो क्या आ जाएगा, z माइनस ए की होल पावर n मॉड ऑफ ए एन इज ग्रेटर देन z माइनस ए की होल पावर n डिवाइडेड बाय r की पावर n। ठीक है, इज इट राइट गर्ल्स? यही है ना हमारे पास, दैट इज हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम कंबाइन करें तो ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z माइनस ए डिवाइडेड बाय r की होल पावर n इज लेस देन मॉड ऑफ ए एन z माइनस ए की होल पावर n मोड में। इज इट राइट गर्ल्स? ऑल्सो जिसका सेकेंड पार्ट है उससे हमें पता चलता है कि r इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ मॉड ऑफ z माइनस ए, तो हम लिखेंगे वी नो दैट r is strictly less than mod of z minus a, which implies 1 डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय r, तो मतलब z माइनस ए मॉड ऑफ दिस इज ग्रेटर देन ऑफ r, मीन्स दिस इज एन जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो। ये एक जीपी सीरीज बनी जिसकी कॉमन रेशियो क्या होगी, मॉड ऑफ z माइनस ए डिवाइडेड बाय r। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 1। अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होती है तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। इज इट राइट गर्ल्स? ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समेशन n varying from 0 to infinity mod of z minus a की whole power n is a GP series with common ratio mod of z minus a by r strictly greater than 1, therefore it is convergent। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 1 है ना, therefore it is divergent, and by comparison test हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन z माइनस ए की होल पावर n इज डाइवर्जेंट। इज इट राइट गर्ल्स? ये हमारे पास फर्स्ट केस के कॉरेस्पॉन्डिंगली हो गया। अब सेकेंड केस के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या है हमारे पास, वी हैव दैट मॉड ऑफ z माइनस ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन r विच इज लेस देन ऑफ अल्फा। तो हमारे पास सेकेंड केस के अकॉर्डिंग केस सेकेंड आएगा, मॉड ऑफ z माइनस ए स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ r स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ अल्फा। इसको भी दो पार्ट्स में स्प्लिट करा, ये वाला पार्ट कंसिडर करा, दैट इज मॉड ऑफ z माइनस ए स्ट्रिक्टली लेस देन r। फिर हम वही सेम स्टेप करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट स्मॉल r सच दैट z minus a is less than of small r is less than of कैपिटल R। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तो अब इसका फर्स्ट पार्ट कंसिडर करोगे, वी विल बी हैविंग z माइनस ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ स्मॉल r, एंड सेकेंड पार्ट कंसिडर करोगे तो r इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ कैपिटल R। ठीक है, नाउ 1/r इज ग्रेटर देन ऑफ 1/r। ऑल्सो वी नो दैट r with the radius of convergence of power series summation n varying from 0 to infinity a n z minus a की whole power n। तो therefore 1/r की वैल्यू क्या होगी, लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुप्रीमा मॉड ऑफ a n की होल पावर 1/n। तो इसका मतलब लिमिट्स की डेफिनेशन लगाएंगे तो देन देयर एग्जिस्ट, देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट n not belongs to natural number such that 1/r is equals to mod of a n की whole power 1/n for all n greater than equals to n naught।
इज इट राइट गर्ल्स? बट हमें ये भी पता है ना 1/r इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/r, तो विच इम्प्लाइज 1/r इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड ऑफ an की पावर 1/r। नाउ रेजिंग टू द पावर ऑफ n हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड्स बाय z माइनस a की होल पावर n, तो क्या आ जाएगा, तो इसको कंबाइन करेंगे तो वी विल बी हैविंग मॉड ऑफ z माइनस a बाय r की होल पावर n इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ an z माइनस a की होल पावर n दिस, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चलेगा, z माइनस a ग्रेट बाय r वाली फॉर्म। यहाँ पर हमें पता है दैट z माइनस a मॉड ऑफ z माइनस a इज स्ट्रिक्टली लेस देन r, इसका मतलब मॉड ऑफ z माइनस a बाय r इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, विच इम्प्लाइज द GP सीरीज summation n varying from 0 to infinity mod of z minus a divided by r की whole power n have common ratio mod of z minus of a by r which is less than 1, therefore it is convergent। एंड बाय कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये वाली सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। देयरफॉर समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ a n z माइनस a की होल पावर n इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तब हमारे पास दो केसेस आए, दोनों केसेस में क्या हुआ, फर्स्ट केस से हमें पता चला वी कंक्लूड दैट द सीरीज समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस a की होल पावर n इज डाइवर्जेंट। और सेकेंड केस से हमें क्या पता चला कि समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ a n z माइनस a की होल पावर n इज कन्वर्जेंट। तो ये भी फॉर z माइनस a इज लेस देन ऑफ अल्फा था एंड दिस इज ऑल्सो फॉर z माइनस a लेस देन ऑफ अल्फा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही सीरीज एक ही रीजन में कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमने क्या सपोज करा था कि r इज लेस देन ऑफ अल्फा, तो इसका मतलब r इज नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ अल्फा, इसका मतलब r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ अल्फा, यही हमें प्रूफ करना था। देयरफॉर वी विल बी राइटिंग हैंस प्रूव्ड, ठीक है गर्ल्स। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि मैंने आज क्या करना है आपको, हमें मेंशन था कि वी वर मेंशन दैट कि हमें प्रूफ करना है कि r इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन इक्वल्स टू अल्फा। मैंने माना वो r इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन इक्वल्स टू नहीं है, तो r इज लेस देन ऑफ अल्फा। फिर हमने z एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, दो केसेस अराइज करवाए, एक केस से हमारे पास वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आ गया, सेकंड केस से वो हमारे पास कन्वर्जेंट आ गया फॉर द सेम रीजन, तो वो पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो इसका मतलब जो हमने कंसिडर करा था कि r इज नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन इक्वल्स टू अल्फा वो रॉन्ग है, मीन्स r इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन इक्वल्स टू अल्फा, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस द रिजल्ट। इज इट राइट गर्ल्स? थैंक यू क्लास।